हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों आज ना मेरे पास में एप्पल का जो लैपटॉप है ना, वो एप्पल का सबसे ज्यादा स्पेशल लैपटॉप है। ये है दोस्तों मैकबुक एयर M1 इन 2025। ये लैपटॉप स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये लैपटॉप एक रेवोल्यूशन अपने साथ में लेके आया था। विंडोज लैपटॉप की तरह ही एप्पल भी इंटेल के प्रोसेसर्स को यूज किया करता था अपने लैपटॉप्स में। विद दिस लैपटॉप ओनली एप्पल ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया एप्पल की M सीरीज की चिपसेट को, जिसने सारा ही को चेंज करके रख दिया। परफॉर्मेंस तो यहाँ पे इंटेल के कोर i9 से भी बेटर निकल के आया करती थी उस समय के, लेकिन एफिशिएंसी इंटेल के प्रोसेसर से 5 गुना ज्यादा अच्छी। मतलब बैटरी लाइफ इसकी बहुत खतरनाक निकल के आया करती थी। इवन आज की डेट में भी बैटरी लाइफ काफी अच्छी निकल के आती है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है इन 2025? सॉफ्टवेयर अपडेट के क्या सीन है, क्या सपोर्ट हमें मिल रहा है, क्या मिलेगा, डिजाइन क्या रेलेवेंट है, डिस्प्ले क्या रेलेवेंट है, इन सारी चीजों के बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, सिर्फ अगर पसंद आती है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। दिवाली से पहले हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, जिसके लिए दोस्तों आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैकबुक एयर M1 के बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं। तो बॉक्स के अंदर वी हैव आवर लैपटॉप, साथ ही एक चार्जर मिलता है विच इज अ टाइप C टू टाइप C वाला चार्जर। डिजाइन के बारे में अगर बात करते हैं ना, तो भाई इस पीस ऑफ आर्ट को देखो। ये वो डिजाइन है जो स्टीव जॉब्स ने स्टेज पे रिवील करी थी, जहां पर ये वेज शेप डिजाइन है। इसको कुछ इस एंगल से देखते हो तो इससे स्लिम कोई भी लैपटॉप आपको दुनिया का मिलेगा नहीं, बिकॉज नीचे की तरफ से ये लैपटॉप सिर्फ 4.1 मिलीमीटर थिकनेस लेके आता है। पीछे की तरफ से ये लैपटॉप 16.1 मिलीमीटर जरूर से हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज में दिस इज द स्लिमेस्ट लैपटॉप इन द वर्ल्ड। इवन जो लेटेस्ट वाले लैपटॉप आते हैं उनसे भी ज्यादा स्लिम एंड लाइटवेट निकल के आता है एट जस्ट 1.29 किलोग्राम्स, मेंटेनिंग द मेटल बॉडी ऑफ दिस लैपटॉप। बहुत ही ड्यूरेबल भी लगता है। पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कमी है, वी हैव 2 टाइप C पोर्ट्स, एंड इसमें कमी ये है कि एक टाइप C पोर्ट तो चार्जर ही ले जाएगा एंड सिर्फ एक टाइप C पोर्ट फ्री रहता है। राइट साइड में हमें 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक मिल जाता है गाने वाने सुनने के लिए, एंड इट्स अ फैनलेस लैपटॉप। कोई भी फैन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल शांत सा क्वाइट सा रहता है ये वाला लैपटॉप। लिड को सिंगल हैंडेडली हम लोग ओपन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, कुछ इस तरह। एंड इवन जो आज की डेट में एक्सपेंसिव विंडोज लैपटॉप्स आते हैं ना, बहुत सारे उन लैपटॉप्स में भी हमें सिंगल हैंडेडली लिड ओपन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लैपटॉप को अनलॉक करने के लिए भी ऑल्सो हैव अ फिंगरप्रिंट स्कैनर ओवर हियर, जो कि बहुत ही जल्दी लैपटॉप को अनलॉक कर देता है। सामने की तरफ वी हैव मैकबुक एयर ब्रांडिंग, जो कि आप देख सकते हो ये लास्ट मैकबुक था जो कि मैकबुक एयर की ब्रांडिंग के साथ में आया करता था सामने की तरफ। अभी नए वाले मैकबुक्स के अंदर से वो चीज हटा दी गई है। ऑल्सो ये लास्ट मैकबुक एयर था जो कि एक फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स अपने साथ में लाया करता था। अभी जो नए वाले एयर आ रहे हैं नई डिजाइन के साथ में, उनमें से ये चीज भी हटा दी गई है। वी हैव अ बिग कीबोर्ड, एप्पल का आइकॉनिक मैजिक कीबोर्ड। वी हैव अ फोर्स टच ट्रैक पैड। कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग एक्सपीरियंस मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल स्मूथ निकल के आता है। टेक्टाइल है, फीडबैक काफी अच्छा निकल के आता है। मैंने जब टाइपिंग करी इसके ऊपर तो आज की डेट तक भी मैं विदाउट एनी एरर काफी फास्ट टाइपिंग कर पा रहा हूं। ट्रैक पैड बहुत स्मूथ निकल के आ रहा है विद फोर्स टच, गुड प्रिसीशन। एंड अगर डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास में एक 13.3 इंचेस की ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। अगर हम देखते हैं इस डिस्प्ले को एंड कंपेयर करते हैं विद द न्यू मैकबुक्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप नोटिस करोगे कि इसके बेजल्स थोड़े से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, बट द सेम टाइम अगर हम इसको विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो उनमें भी हमें सिमिलर बेजल्स मिल जाते हैं इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो ये चीज भी मुझे निराश नहीं करती है। इनफैक्ट जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना, वो भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है। इट्स एप्पल रेटिना डिस्प्ले विद क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन। इस रेंज में कोई भी और लैपटॉप नहीं है जो कि क्वाड HD का रेजोल्यूशन अपने साथ में लेके आता है, दैट टू विद IPS डिस्प्ले एंड LED बैकलाइट। तो ये सारी चीजें डिस्प्ले को बहुत स्पेशल बनाती है। 400 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस मिलती है। इवन अगर सनलाइट्स में भी इस डिस्प्ले को यूज करते हो तो बहुत ही इजीली विजिबल हो जाती है। कलर्स काफी अच्छे निकल के आते
जानते हैं निराश नहीं करेगी इवन इन 2025। बट जो रियल क्वेश्चन है वो निकल के आता है दोस्तों परफॉर्मेंस को लेके, जहां पर ये लैपटॉप एप्पल की फर्स्ट जनरेशन M चिपसेट के साथ में आता है विच इज द एप्पल M1। फर्स्ट रिलीज हुई थी 2020 में। नाउ वी आर 4 जनरेशंस अहेड। द लेटेस्ट इज एप्पल M4। ऐसे में ये वाला लैपटॉप अपने साथ में 8 कोर CPU एंड 7 कोर GPU लेके आता है। 8 GB की यहाँ पे रैम लगा के रखी हुई है। अगेन एक और क्वेश्चन है कि क्या 8 GB आज की डेट में रेलेवेंट है एंड क्या 3-4 साल तक रेलेवेंट रहेगी, बिकॉज अगर हम एक लैपटॉप लेते हैं तो एटलीस्ट 3-4 साल तक तो उसको यूज करते हैं। 256 GB की इसमें स्टोरेज मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने Geekbench एप्लीकेशंस में इसके बेंचमार्क स्कोर्स रन करे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मल्टी कोर में ये वाला लैपटॉप 8700 तक स्कोर कर देता है विच इज वेरी मच रेलेवेंट बिकॉज इंटेल का जो 14 जनरेशन कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है वो भी हमें सिमिलर स्कोर्स निकाल के देता है। वहीं अगर हम जीपीयू की बात करते हैं तो ये लैपटॉप OpenCL के जो स्कोर्स हैं वो 20,000 के निकाल के देता है कंपेयर टू इंटेल Iris Xe ग्राफिक जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट इंटेल लैपटॉप्स में आती है। तो वहां पर भी ये लैपटॉप उनको बीट कर देता है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक ये वाला लैपटॉप रेलेवेंट है। बट द बिग क्वेश्चन इज कि 8 GB रैम जो इसके अंदर डाल के रखी हुई है आफ्टर एप्पल इंटेलिजेंस हैज केम, क्या वो सफिशिएंट रहेगी? इसका आंसर मैं आपको देता हूं। अभी जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं फुल एचडी की इस लैपटॉप के अंदर काफी स्मूथली हो जाती है। परफॉर्मेंस में आज तक मुझे 8 GB रैम के साथ में कोई भी इशू नहीं हुआ। इवन इस लैपटॉप के बाद मैंने M2 और M3 जो यूज किए थे वो भी 8 GB रैम के साथ में यूज किए थे, उनमें भी मुझे कोई भी इशू नहीं आया विद द 8 GB रैम। आज की डेट में कोई भी इशू नहीं है। इन फ्यूचर 2 साल बाद 3 साल बाद मे भी इशू आ सकता है। एप्लीकेशन की साइज अगर बड़ी होती है, शायद एप्लीकेशंस को और ज्यादा जो है रैम की जरूरत पड़े, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन रह जाता है। बट अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं ना तो भाई इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा फास्ट निकल के आती है। रीड एंड राइट स्पीड्स काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। ऐसे में मेरा अगर आप एक सजेशन मानो तो मैंने रिसेंटली मैकबुक एयर M4 को बाय करा है। इस लैपटॉप के अंदर हमें लेटेस्ट चिपसेट मिलती है जहां पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली आगे आने वाले 4-5 साल तक बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। 16 GB की रैम मिलती है इंस्टेड ऑफ 8 GB रैम, तो वो वाला इशू ये वाला लैपटॉप सॉल्व कर देता है। ये लैपटॉप M1 के कंपैरिजन में 60 to 70% बेटर परफॉर्मेंस अपने साथ में लेके आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं ना तो मैकबुक एयर M1 के साथ में हमें अभी तो लेटेस्ट macOS Sequoia देखने के लिए मिल जाता है 15.4, लेकिन आगे मैं नहीं मानता कि इसको 2 से और ज्यादा अपडेट्स मिल सकती है। अगर हम एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो इसको ऑलरेडी 4 से 5 मेजर अपडेट्स मिल चुकी है। ऐसे में यहां पर एप्पल इंटेलिजेंस का इस वक्त तक सपोर्ट है विद दिस लैपटॉप, लेकिन आगे इसको जितनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी वो इनफ नहीं है। अगर आप मैकबुक एयर M4 लेते हो आज की डेट में तो इसको इजीली 6 से 7 सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाली है विच मेक्स इट मोर फ्यूचर प्रूफ। एज आई सेड ये लैपटॉप सिर्फ 50% ज्यादा प्राइस टैग अपने साथ में लेके आता है। जो ऑफिशियल प्राइस है इस लैपटॉप का वो 1 लाख का है। स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के इसको 90,000 में परचेस किया जा सकता है। एप्पल की बैक टू स्कूल सेल में ये लैपटॉप 90,000 के आसपास आप अवेल कर सकते हो, इंक्लूडिंग द एयरपॉड्स वाला ऑफर जो मिलता है विच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव टू मी इंस्टीड ऑफ द मैकबुक एयर M1। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर अगर आप M4 लेते हो तो ऑब्वियसली आपको रीसेल वैल्यू भी तो ज्यादा मिल रही है ना, तो अगर आप इस पे 30-40 हजार अभी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आगे उतनी ही रीसेल वैल्यू भी ज्यादा मिल जाएगी एंड यू विल ओन अ फास्टर डिवाइस एज वेल। तो मेरी ऐसे कोई शिकायत नहीं है। M1 की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली एज आई सेड काफी अच्छी निकल के आ रही है। इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर्स को मैच करती हुई परफॉर्मेंस है। बट फ्यूचर प्रूफिंग की अगर बात करूं तो M4 विल बी माय सजेशन इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द परफॉर्मेंस। और चीजों की अगर बात करते हैं तो स्पीकर्स यहां पर फ्रंट फायरिंग देके रखे हुए हैं विच इज द एप्पल स्टीरियो स्पीकर्स। साउंड क्वालिटी सुनो आप भाई, पहले तबीयत खुश हो जाएगी आपकी।
ये दोस्तों स्पीकर्स एंड इन माय ओपिनियन M4 के जो स्पीकर्स हैं उससे भी ज्यादा बेटर ये M1 के स्पीकर निकल के आ रहे हैं इन रियल लाइफ। बैटरी लाइफ की भी अगर बात करते हैं तो लैपटॉप एप्पल की 49.9 वॉट आवर की बैटरी के साथ में आता है। एप्पल ने इस लैपटॉप के साथ में 18 आवर्स की वीडियो प्लेबैक वाली बैटरी प्रॉमिस करी है। रियल लाइफ में भी ये लैपटॉप 10 से 12 घंटे चल जाता है, कनेक्टेड विद द इंटरनेट, ब्राउजिंग वगैरह सारा ही कुछ आप इस लैपटॉप में कर सकते हो, विच इज द सेम लाइक द मैकबुक एयर M4। लास्टली अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर एक 720p वेबकैम एप्पल ने डाल के रखा हुआ है। कैसा साउंड करता है, कैसा दिखता है, आप आगे देख सकते हो। गाइस, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैकबुक एयर M1 के वेबकैम के साथ में इन 2025। ये वाला वेबकैम एक 720p वेबकैम है। फिर एप्पल ने M2 मैकबुक एयर रिलीज किया था विद 1080p वेबकैम। M3 came with a 1080p webcam as well and now M4 12 मेगापिक्सल के वेबकैम के साथ में आता है। तो ये वाला जनरेशन पीछे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी नॉइज जरूर आ रही है, बट स्टिल आई वुड से कि लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं इस वाले वेबकैम में, जैसे कि पोर्ट्रेट इफेक्ट, अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर डाल देता है। ये भी स्टूडियो लाइट वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है, कुछ इस तरह से इफेक्ट डालता है। वी हैव रिएक्शंस लाइक कुछ इस तरह से आप जो है वीडियोस में रिएक्शंस पा सकते हो एंड वी हैव मल्टीपल बैकग्राउंड मोड्स एज वेल। तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, स्टिल काफ़ी अच्छे हैं। क्वालिटी थोड़ी सी ग्रेनी है 720p की वजह से, बट स्टिल अ गुड वेबकैम। ये था दोस्तों वेबकैम मैकबुक एयर M1 का। यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो कि बहुत ही नॉइजी सा कैमरा था। एयर M4 का कैमरा विद द सेंटर स्टेज 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये लैपटॉप मैं बोलूंगा कि अगर राइवल्स से देखें सेम प्राइस सेगमेंट में जो विंडोज लैपटॉप आते हैं उनके कंपैरिजन में बेटर ही निकल के आएगा। लेकिन अगर हम एप्पल के ही लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक बिग इंप्रूवमेंट अगेन हो चुका है। अगर मैं कंक्लूड करूं सारी चीजें मिला के तो डिजाइन एज आई सेड बहुत ही रेलेवेंट है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो काफी एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डिस्प्ले, यहां पर भी कोई इश्यू नहीं होने वाला है। स्पीकर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं, बैटरी लाइफ अच्छी निकल के आ रही है। लेकिन जो तीन एरियाज हैं विच इज द परफॉर्मेंस मच इंप्रूव हो चुकी है आज की डेट में, सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड थर्ड इज द कैमरा, वहां पर मेजर इंप्रूवमेंट्स नए जनरेशन में आ चुकी है। तो अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करते हो ना तो मैकबुक एयर M4 जरूर से दोस्तों आपकी बाइंग लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है कि हाँ यार मेरे को 60,000 के अंदर ही लैपटॉप लेना है, M1 ही लेना है, तो फिर आप डेफिनेटली ये लैपटॉप ले सकते हो। कोई खराब लैपटॉप नहीं है ये। दोनों ही लैपटॉप्स को बाय करने के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू टू यूज अ केस विद द लैपटॉप जो कि आपके लैपटॉप को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्टेड रखता है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिवाली तक हमको अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं कैसे भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट करना, आपका कोई भी प्रश्न हो तो उसका मैं उत्तर आपको जरूर से दे दूंगा। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको ऐसा ही शॉर्ट कंटेंट चाहिए तो। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।